लोग क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए पॉडकास्ट पे भी जा रहे हैं पैसे देकर। नहीं, क्या बोलेंगे? पैसे देकर मेरे को लगता है कि पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन यू आर नॉट वर्थ। 40-40 लाख हाँ, रुपए देके जा रहे हैं लोग। हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है। बट देन यू आर नॉट वर्थ ऑफ सिटिंग देयर। इफ यू आर पेइंग फॉर द पॉडकास्ट, यू आर नॉट वर्थ ऑफ सिटिंग देयर। पॉडकास्ट का मतलब तो होता है कि पॉडकास्टर के लिए तो ये अच्छा बिजनेस है। पॉडकास्टर के लिए दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। पॉडकास्टर के लिए अच्छा बिजनेस, उसको एक बंदा मिला, उसने पैसा दिया, ठीक है, बट उसने वो बिजनेस क्रिएट किया, वो अपनी जगह ठीक है। बट जब आप उधर आके बैठे हो तो मेरे अंदर तो यार सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। मैं तो मर ही जाऊंगा यार वहाँ पे कि मैं पैसा दे के अपने आप को बड़ा दिखाने आया हूँ। अगर मैं असलियत में बड़ा हूँ तो वो मेरे को बिना पैसे के बुला लेगा ना। हम्म। आज कोई भी बड़े बड़े पॉडकास्टर जो बिना पैसे के भी लोगों को बुलाते हैं, वहाँ से अपने चैनल को बड़ा बनाते हैं। और फिर ये जो छोटे छोटे लोग आते हैं पैसे देकर, फिर यहाँ से वो कमाई करते हैं। बट जो चैनल को बड़ा करने वाले लोग हैं वो बनो ना। हम्म। ये छोटे लोगों में क्यों घुसना? अगर आपको लगता है कि अभी आपको नहीं बुला रहे तो आप अपनी वर्थ बनाओ, फिर जाओ। आपको लगता है कि आज के टाइम पे जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं ये लोगों के नेगेटिव इमेज को पॉलिश करने के लिए उनको बुला रहे हैं पैसे लेकर? ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई और इंडस्ट्री में नहीं होता। आई फील दैट पॉडकास्ट इज समथिंग विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपको पता है मालिया साहब को जो जेंजीज हैं कह रहे हैं यार कितना बढ़िया आदमी है, इसके बारे में ऐसे ही नेगेटिव बातें बना रखी थी। मैं आज से नहीं, बट मैं बहुत शुरू से ये मानता था कि वॉट ही हैज़ डन, ऐसा नहीं है कि वो कोई और नहीं कर रहा होगा। आज के टाइम पे इंडिया में अगर 100 बिजनेस चल रहे हैं तो 70 लोग वो कर ही रहे होंगे जो उसने किया। ऑब्वियसली उसका स्केल अलग ऊपर नीचे होगा, कि कोई छोटे लेवल पे कर रहा होगा, कोई बड़े लेवल पे कर रहा होगा। बट व्हाट आई फील इज दैट अ पर्सन हैज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। चाहे वो पॉडकास्ट में उसने झूठ बोला या सच बोला, वो हमें किसी को नहीं पता, बट क्योंकि उसने बोला तो उसने अपने हिस्से की बात रख दी, जो उसको फ्रीडम है, जो उसको एक सोर्स मिला। पॉडकास्ट वो होना वॉज करेक्ट, कि उसके उसको बोलने का राइट होना चाहिए था। अब उसने क्या बोला, उसमें सच कितना है या झूठ कितना है, क्योंकि वन थिंग दैट ही कैन नॉट प्रूव इज, उसने वो पैसा पे बैक कर दिया, बट द इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट, दैट इज द केस। कि आपका इंटेंशन तो था ना वो पैसा लेने का। वो तो सरकार ने अब आपके एसेट्स बेच के रीपेमेंट कर ली है, बट आपका इंटेंशन तो गलत था ना। सो दैट द केस इज अबाउट इंटेंशंस, दैट इज रॉन्ग। वन मोर थिंग भाई, मैंने बोला पॉडकास्ट पे इमेज को वाइट किया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है। अगर उसको पॉडकास्ट देना था, इंटरव्यू देना था, तो किसी न्यूज चैनल, इतने न्यूज चैनल से अप्रोच कर रहे थे, वहां नहीं गया क्योंकि उसको पता है वहां पे उसको लताड़ दिया जाएगा या फिर उसको रेस्पेक्टफुली उससे क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। एक पॉडकास्टर एक दायरे में रह के ही सवाल पूछेगा। मानते हो आप इस चीज को? 100% क्वेश्चन पहले से तो रेडी करे वो जाते हैं। जो जिस जगह से वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका जो दे रहा है, बहुत ही सेफ जगह है ना उसके लिए। बहुत ही सेफ जगह है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास सामने से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मे भी उसमें। पहले से डिसाइडेड भी उस हो कि तुमको पॉडकास्ट क्या में बीच पूछना में है। एक दो बार ये इंटेंशंस वाला क्वेश्चन आया, उसने उस क्वेश्चन का आंसर को मैनिपुलेट करके दिया कुछ और ही, और उस क्वेश्चन पे दबाव नहीं डाला गया। अगर उस क्वेश्चन पे दबाव डाला जाता तो चीज़ें वहाँ से डिफरेंट होती, उस पॉडकास्ट की चीज़ें चेंज हो जाती। द पॉइंट वॉज इंटेंशन, द पॉडकास्ट वॉज गुड। I believe that Vijay Mallya was a very good businessman. That is what I believe. He was showing off his wealth. That no problem in that. अच्छी बात है यार, आपने कमाया, आप करो। तो उन सब चीज़ों से मैं भी विजय माल्या को बहुत फॉलो करता था, कि मेरे को नहीं लगता था कि उसने इतनी बड़ी कोई मिस्टेक करी है। बट द प्रॉब्लम इज, जो मिस्टेक चाहे है उस पर पॉइंट आउट होना चाहिए था। दैट इज़ वॉट आई बिलीव। एंड पॉडकास्ट के थ्रू एक बहुत, आपने बिल्कुल सही बोला कि आप सेफ इन्वायरमेंट में होते हो, बट मैं ये मानता हूँ कि कई पॉडकास्ट आज के टाइम पे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जो आप देखो, आप जिम जा रहे हो, आप कान में लगाओ, आप सुनते रहो, बिकॉज यू विल लर्न मैनी थिंग्स। बस यू हैव टू फिल्टर आउट दैट व्हाट यू हैव टू लिसन और व्हाट यू डोंट हैव टू लिसन। बट क्योंकि कुछ ऐसे पॉडकास्ट एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से आप सबको बुरा नहीं मान सकते कि मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, क्योंकि अब तो ये मार्केट ख़राब हो चुकी है। अगर ऐसा पॉडकास्ट आ रहा है जिसमें बंदा सिर्फ अपनी स्टोरियाँ ही सुनाए जा रहा है आज के टाइम पे, कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, अरे भाई हमें क्या करना है कि तूने क्या करा, ये हम भी पहले बनाते थे। बट अब वो समझ आ गया ना कि आप अपनी ऑडियंस को नॉलेज दो, सिखाओ कुछ, अगर वो सिखा रहे हो तो आप देखो। जैसे एक और चीज़ है, कोई भी पॉडकास्टर है, स्टार्ट करता है कि भाई बहुत ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आ रहा है, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई। अब वो मैनिपुलेशन कर रहा है, तो ऑडियंस कैसे पहचानेगी? वो तो कहेगी यार इतने टाइम से कर रहा है, 5 साल 10 साल हो यार गए इसको इतना तो करते हुए। ऑडियंस को भी समझदार होना चाहिए। आज के टाइम पे सब नॉलेज है ऑडियंस की। आप जो सोच रहे हो ना, अब तो चीज़ें डिफरेंट हो गई है। पहले तो पॉडकास्ट होता था, दो लोग बुला रहे हैं, एक बंदा होस्ट है, एक बंदा जिसने ज्ञान देना है।
फिर हुआ जो होस्ट था उसने पैसा लेना शुरू किया, उस बंदे को बुलाना शुरू हो गया जो ज्ञान दे। बट कई दो लोग जो पैसे दे के भी आते हैं वो भी बड़ा अच्छा ज्ञान दे के जाते हैं। अब एक नई चीज़ भी शुरू हो चुकी है कि किसी के पास पैसा है, उसको एक पॉडकास्टर बनना है, तो वो पैसे दे के गेस्ट को बुला रहा है, अच्छे गेस्ट को। हाँ, लोग ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हाँ। कि एक अच्छे बंदे को, एक अच्छे फेस को बुला लेता हूँ तो मेरा चैनल चल जाएगा, तो उसने पैसे देके गेस्ट को बुलाया, ये भी होने लग गया है। बट देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ना। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं न्यूज चैनल पे नहीं जा रहे हैं, पॉडकास्ट पे जा रहे हैं। अरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, दिस इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। अगेन योर पॉइंट ओनली, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेफ इन्वायरमेंट। वो न्यूज़ वाले जो होते हैं वो तो खुले बोल देते हैं ना, 10 लोग बैठते हैं सामने, खुला खुला बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। उनको पता है कि हमारा लाइव हो रहा है शो, तो ये इसको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भाग नहीं सकता यहाँ से, और हमें कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि लाइव हो रहा है। और पॉडकास्ट क्या है कि आज रिकॉर्ड हो रहा है, 1 महीने बाद डलेगा, उसके बीच में आपने कुछ गलत पूछ लिया, वो उठा के मारेगा, आपका कैमरा भी उठा के ले जाएगा, क्या कर लोगे अगर कोई पॉलिटिशियन है तो। जैसे मुझे भी मेल्स आए थे पॉलिटिशियंस के कि पॉडकास्ट करना है, मैंने बोला कि मेरा चैनल बहुत अलग है, मैं उस पर क्या करूंगा लेके। तो उनको है कि उनके अचीवमेंट्स बताने हैं, वो सारी चीज़ें। बट ऑडियंस आजकल इतने भाई समझदार हैं। अब ये जो पॉडकास्ट की आपने बात करी, एक ट्रेडर का पॉडकास्ट आया, डिलीट हो गया ना, पेड पॉडकास्ट था, 2 दिन में इतनी आप हिट नहीं रेट बताया तो मैंने देखा तो डिलीट हो गया। 2 दिन में इतनी हिट रेट मिली, डिलीट हो गया ना, तो ऑडियंस भी अब समझदार है, तो उनको दिखता है कि क्या सही है क्या नहीं है सही, बट वो समझदार है, तो डिलीट करना पड़ा ना, इतनी हिट रेट आ गई।